कि डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मजबूत नेता, पूर्व विधायक, किसानों, दलितों, पिछड़ों, जहां जहां कहीं आवाज उठाने की बात होती है, उनको दबाया जाता है, डॉक्टर सुनीलम की मौजूदगी वहां जरूर होती है। उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन के समय में बहुत एक्टिव रहे। लखीमपुर में जब मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, तब डॉक्टर सुनीलम ने आंदोलन किया। बिलाल जैसे कह रहे हैं, बिलाल जी कह रहे हैं सुनीलम जी की उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी है। ये बात ठीक है कि देश को सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश देश भर में। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में जो तल्खी दिखाई दी, जो वाक एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हुए, उससे डर लगा लोगों को, जो विपक्ष से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में विपक्ष मजबूत है उत्तर प्रदेश में? चुनौती दे पाएगा राजा को डॉक्टर सुनीलम? संजय जी, आप मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप ही को देना चाहिए था। मैं मध्य प्रदेश का जवाब देता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन मैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में ये समझता हूँ कि असल में जो जवाब देती है वो जनता देती है। किसके माध्यम से देती है वो बात अलग है। मुझको याद है कि हम लोग जो है जब मिस्टर क्लीन राजीव गांधी जो थे, जो 402 सीटें जिनकी आई थी, और उनको जब बोफर्स का मामला उनके ऊपर चिपक गया और जब निकले वीपी सिंह जी जब निकले, तो उस समय रामकृष्ण हेगड़े जी ने कहा कि मैं पहला सिपाही हूं, और फिर उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा। तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा कि भाई ये कांग्रेसी नेता, इनके कहां से आप सिपाही बनने के लिए चले गए? जॉर्ज साहब से कार्यकर्ता लोग हम लोग लड़ने के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई वीपी सिंह नहीं है तो हमको वीपी सिंह पैदा करना पड़ेगा, ये हमारी जरूरत है, तभी हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आज क्योंकि जो है दशहरा है और रावणों के वध पूरे देश में किए जा रहे हैं, तो जनता अगर ये तय कर लेती है कि इस समय का जो सबसे बड़ा ईवल है, समाज को बांटने वाला, समाज में गैर बराबरी बढ़ाने वाला, हिंसा को पैदा करने वाला, बेरोजगारी और महंगाई को चरम पर पहुंचाने वाला, अगर लोगों को ये लगने लगा है कि इससे मुक्ति पानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई माध्यम वो बन ही जाएगा। और यहाँ पर मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन जो है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे ये भी इस बात का भी मुझे आभास है या इस बात की जानकारी है कि वो भी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और सभी को, इंडिया गठबंधन के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सभी को ये मालूम है फाइनल राउंड में देश में जो भी कुछ करते हुए आ जाएंगे, लेकिन अकेला अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खेल बिगड़ जाता है तो पूरा का पूरा जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि अखिलेश यादव तो बार बार जो है वो इंडिया गठबंधन की बात बार बार करते हैं। उनकी तरफ से एडजस्टमेंट की बात है। उन्होंने कभी भी इससे इनकार करने का काम नहीं किया है। अब 5 राज्यों के अंदर भी अगर इस तरीके का एडजस्टमेंट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। कल रात को भी जब कुछ कार्यक्रमों में मैं था तो वहां पर लोग बता रहे थे कि बिल्कुल नहीं, अभी खबर आ गई है हमारे पास में कि हो गया। लेकिन आज भी कई लोगों को जो है वो समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह अलॉट करने का काम हुआ। तो जब 41 से मेरे को लगता है कम से कम 50 सीटों तक बात हो गई। अब दिक्कत वहां पर यह आ रही है कि एक तरफ तो कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव जी की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मतलब बातचीत का एक प्रयास भी चल रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं कि कोई एक जो जहां से शुरुआत हुई थी, 6 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 सीट सीपीआई, 1 सीट सीपीएम को, और अगर इतनी सी बात हो जाती तो मुझे लगता है कि गठबंधन इंटैक्ट रहता और उसका बहुत बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट न केवल मध्य प्रदेश में जाता बल्कि पूरे देश के अंदर उसका असर होता। तो अब अभी भी वो एक अनिश्चय की स्थिति बनी है। लेकिन दोनों तरफ से जिस तरीके के बयान आए हैं उससे ऐसा लगता है कि अब ये जो है एक किस्म का टकराव आगे बढ़ने वाला नहीं है, और एक तरीके का पीस जो है वो हो जाएगा या हो गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि भले ही चुनाव के अंदर अलग-अलग जाएं, लेकिन उससे जो वातावरण बिगड़ने की जो बात की शुरुआत हो गई थी, जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी,
और उसको जो है सभी लोगों ने कंडेम करने का काम किया। मुझे नहीं लगता है कि देश के अंदर पक्ष का, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये कहा हो कि भाई अखिलेश-वखिलेश वाला जो मामला है ये ठीक-ठाक नहीं है। या जो बयान आपके यहाँ से जो राय साहब ने जो बयान दिए कांग्रेस के अध्यक्ष साहब ने वो जो है बयान ठीक नहीं है। तो सभी लोगों ने कहा कि ये जो पूरा कुछ डेवलपमेंट हुआ है ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अभी उन्होंने सभी सीटें डिक्लेयर कर दी थी, एक सीट रह गई थी निशा बांगड़े की। अब वो निशा बांगड़े जो है उनको भी अनुमति मिल गई, डिप्टी कलेक्टर थी और उनको भी अनुमति मिल गई। कल तक नहीं मिली थी, ये भी आश्चर्य की बात है। अब अनुमति मिल गई, अब कांग्रेस क्या अपना उन्होंने जो है कल ही हमारी बातचीत हुई थी संजीव जी से। संजीव जी ने जो है वो मालवी जो कैंडिडेट हैं उनका जब डिक्लेयर हो गया तो उनको लेकर के बातचीत हुई थी। लेकिन अब क्या उसको चेंज करेंगे? अभी मैं आपको बता दूं कि 6 कैंडिडेट जो है वो चेंज कांग्रेस पार्टी कर रही है या उसने कर दिए हैं। जो है बहुत बड़े संख्या में नहीं लड़ा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें अपनी जो है वो बदल दी हैं। स्थिति असल में ये है कि हर सीट के ऊपर जो है जैसा मैं आपको बता रहा था एक कल शायद तो इसमें नहीं था मैं, लेकिन कल ही की बात है कि लखनऊ के अंदर दोनों, एक छतरपुर की एक सीट है, उसमें जो पहले विधायक थे वो और जो अब अभी के जो विधायक हैं वो दोनों हैं कि हमको दे दो या इनको दे दो। मतलब पिता-पुत्र हैं, दोनों में से किसी को भी दे दो, लेकिन आप एक दे दो। लेकिन वहाँ पर और तीसरे एक ताकतवर आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि आप हमको दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि सीट टू सीट जहाँ पर एक ताकत है समाजवादी पार्टी की, मतलब जिसे छतरपुर कहा जाए, टीकमगढ़ कहा जाए या जो पूरा ये 13 जिले के अंदर, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के थे उनके जो टिकट कटे हैं वो लोग भी जो है टिकट चाहते हैं। स्थिति यहाँ तक की है कि मेरे पास में कुछ जो पुराने जो पहले समाजवादी पार्टी में थे अभी दूसरी पार्टियों में हैं लेकिन काफ़ी ताकतवर हैं, अपने इलाके में उनकी तूती बोलती है। उनका भी मेरे पास में फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भई अगर हमारा टिकट अगर हो जाए तो हम भी लड़ने को तैयार हैं। मतलब ये है कि माहौल इस समय ऐसा बना हुआ है कि एक तरफ तो कमलनाथ जी के यहाँ पर अब संजीव जी ज़्यादा बेहतर बताएँगे कि वो सब लोग जो वहाँ पर धरना दे रहे थे या जो लोग पुतले जलाने का काम कर रहे थे, वो सब ठीक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये माहौल अभी मध्य प्रदेश के अंदर 44 सीटों के ऊपर कांग्रेस का बना हुआ है, 22 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, जहाँ पर जबरदस्त असंतोष चल रहा है और वो लोग अभी तक हार नहीं मानी है। अब ये है कि पार्टियों का इस पूरा तंत्र जब सक्रिय होता है तो बहुत सारे लोग उसमें शांत हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो चुनाव लड़ने की नंद कुमार चौहान यहाँ पर नंद सिंह चौहान, है ना? उनके बेटे ने हर्ष सिंह ने जो है उसने घोषणा कर दी कि जो है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा। वो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का 2-2 बार जो है प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो उनका ही बेटा अगर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ता है, ऐसे तमाम सारे लोग हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत नेक टू नेक जो फाइट है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ जो जीतेगा वो 41 पे पहुँचेगा, जो हारेगा वो 39 के ऊपर पहुँचेगा। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत एक तरीके से कई जगहों पर मुझे लगता है कि कम से कम 50 सीटें ऐसी हो गई हैं 230 सीटों में जहाँ पर मल्टी कॉर्नर हो गया है। और मल्टी कॉर्नर के अंदर तो जाति भी फैक्टर आएगा, पैसा भी फैक्टर आएगा। यहाँ पर एक ये भी सवाल आ रहा है जो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टरों के रेट के बारे में यहाँ पर जो सोशल मीडिया में चल रहा था, हेलीकॉप्टर का रेट जो है वो डबल हो गया है। और जो लोग हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर वाली कंपनी बता रही है कि भाई सभी हेलीकॉप्टर बुक हो गए हैं, तो हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मतलब मामला ये है कि भाई पहुँचेंगे कैसे नेता? ट्रेनों से तो पहुँच नहीं सकते हैं, गाड़ियों से तो पहुँच नहीं सकते हैं। विपक्ष के सामने ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, मतलब रिसोर्सेस की या एक कैंपेन करने की दिक्कत। फिर ये भी है कि जो पैसा जिस तरीके से हमारी जानकारी के अंदर अभी तक आया है कि मिनिमम 2-2 करोड़ रुपया तो अभी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है। अब उसके आगे वो कितना ले जाएँगे, कहाँ तक ले जाएँगे, ये पता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये कर पाएगी?
मुझे नहीं लगता है कि जो है वो 500,000 करोड़ रुपया जो है वो इसके चुनाव के अंदर खर्च करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी होगी, या है भी तो वो मतलब वो पैसा इसमें खर्च करा किया जाएगा। तो एक जो है रिसोर्सेस को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता जो है वो भाजपा के खिलाफ में खड़ी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पीछे कर लिया है और कई सारे उम्मीदवारों को आगे कर दिया है। कौन उनका, आप एक बार अभी कह रहे थे कि भाई राजा जो है राजा को लेकर के जो है उसके डर के बारे में बात हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पर बात होनी चाहिए जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो बंटाधार किया है वो चाणक्य ने बंटाधार किया है। तो राजा जो है उसको सबसे ज्यादा अगर डरना चाहिए तो उसे अपने चाणक्य से ही डर पैदा होना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं उनके खिलाफ भी कोई कॉन्स्पिरेसी तो ऐसी नहीं की जा रही है कि इनका ही मतलब जब 5 राज्यों में जहां पर खुद मोदी जी के फेस से चुनाव लड़ा जा रहा है, कहीं पर कोई और नहीं है, मुख्यमंत्री का और कहीं पर कोई चेहरा नहीं है। चेहरा अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, वही एक चेहरा है। तो ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है कि भाई ये पांचों राज्यों में चुनाव हरा दो और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष पैदा कर दो और फिर उसके बाद में अपना लाइन जो है वो आगे बढ़ा दो। तो ये एक अंदर से भी एक षड्यंत्र पैदा हो सकता है। तो मेरा, आप तो सभी एंगल के ऊपर जो है डिबेट करते हैं और संजय जी आपके पास में लोग बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा जानकारी अगर कुछ अंदर की होती है तो आपके पास में होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं सार्वजनिक तौर पे कि राष्ट्रहित के अंदर आप ये जानकारी ये निकालिए कि ये जो राजा का डर है ये अपने चाणक्य से कहां तक अभी तक पहुंचा है ना? वो आपके योगी जी से डरते हैं, ये वाली बात तो जग जाहिर है, मतलब इसको सभी लोग मानते हैं और जानते भी हैं। लेकिन जो है चाणक्य ने जो है पूरा बंटाधार किया है, जितने उन्होंने फॉर्मूले दिए, कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो सब फॉर्मूले 110% फेल हुए हैं, 100% भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हार होती है तो मैं तो उसकी जो है पूरा का पूरा उसके लिए जिम्मेदार चाणक्य महोदय को ही मैं मानूंगा, क्योंकि एक के बाद एक कम से कम 8 या 10 सुझाव उन्होंने दिए हैं और वो सभी सुझाव बूमरैंग किए हैं। उसका पार्टी को लाभ नहीं हुआ, उसको पार्टी को नुकसान होता चला गया है। ये स्थिति है आज की तारीख के अंदर। तो ठीक है। जी सुरीलम जी कह रहे हैं कि मैं अगर ये हार होगी तो मैं चाणक्य जी को मानूंगा इस हार का जिम्मेदार। लेकिन ये माने या नहीं माने, लेकिन मैं मान गया कि सुरीलम जी से ज्यादा काबिल नेता कोई हो नहीं सकता। इतनी सफाई के साथ ये मोदी जी और शाम में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल मॉनिटर होता ही होता है दिल्ली में, तो ये क्लिप जाती जाती है, तो सुरीलम जी की बात जब पहुंचेगी प्रधानमंत्री जी के पास, तो ये जो काबिल नेता होते हैं, होशियार नेता होते हैं, सुशील जी, वो आग छोटी सी चिंगारी ऐसी छोड़ते हैं जैसी आज सुरीलम जी ने छोड़ी कि मध्य प्रदेश हार गया और ठीकरा फूट जाए अमित शाह जी के ऊपर।